हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्लास 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण रचनाएं सीखेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आपके 2025 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्न देखते हैं। तो फर्स्ट है, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी इलाचंद्र जोशी। तो फ्रेंड्स, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं धर्मवीर भारती, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। ऑप्शन ये है रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। तो प्रेमचंद अपने घर में किस विधा की रचना है, चलिए देखते हैं। तो प्रेमचंद अपने घर में आत्मकथा विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिंतामणि निबंध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो चिंतामणि निबंध के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, क्या लिखूं किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है, चलिए ये किस विधा की रचना होगी फ्रेंड्स, तो ये निबंध विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आकाशदीप और ममता कृति है। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर। तो फ्रेंड्स, आकाशदीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धर्मयुग के संपादक कौन है। जैसा कि फ्रेंड्स, धर्मयुग के संपादक कौन है। ऑप्शन ए है श्री राम शर्मा, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध है। ऑप्शन ए रेती के फूल, ऑप्शन बी छड़दा, ऑप्शन सी हंस, ऑप्शन डी उर्वशी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी छड़दा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है। तो एकांकी नाटक, संस्मरण या फिर कहानी। तो कहा जाता है एकांकी, एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं राम कुमार वर्मा। कलम की सिपाही, कलम का सिपाही की रचना किसने की। ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा अमृत राय। नेक्स्ट है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए उपन्यास, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी काव्य। तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कहानी विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सागर की लहरों पर किसकी रचना है। ऑप्शन ए जयप्रकाश भारती, ऑप्शन बी भगवत शरण उपाध्याय, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो सागर की लहरों पर किसकी रचना है, ऑप्शन बी सही होगा भगवत शरण उपाध्याय। नेक्स्ट है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी संस्मरण, ऑप्शन सी रेखा चित्र, ऑप्शन डी कहानी। तो फ्रेंड्स, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी आत्मकथा, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी उपन्यास। तो सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास,
ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी यशपाल। तो राइट आंसर होगा हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखक कौन होने वाले हैं, तो फ्रेंड्स बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जन्मेजय का नागयज्ञ किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, आत्मकथा, ऑप्शन डी रिपोर्टाज। तो फ्रेंड्स जैसा कि जन्मेजय का नागयज्ञ, चलिए किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही होगा। भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, शुक्ल युग की समय अवधि है 1900 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 से 1940 ईस्वी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समय अवधि है 19 से 1938 ईस्वी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। परीक्षा गुरु के लेखक हैं। ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी लाला श्रीनिवास दास, ऑप्शन बी सदा सुखलाल। तो राइट आंसर होने वाला है परीक्षा गुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, लाला श्रीनिवास दास। नेक्स्ट है, अपनी खबर किस विधा की रचना है। नाटक, कहानी, आत्मकथा या फिर उपन्यास। तो अपनी खबर किस विधा की रचना है। तो फ्रेंड्स अपनी खबर किस विधा की रचना होगी, आत्मकथा विधा की रचना होगी। चलिए नेक्स्ट है, ठूठा आम किसकी रचना है। ठूठा आम किसकी रचना है, चलिए टिक करते हैं। ठूठा आम किसकी रचना है, भगवत शरण उपाध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भगवत शरण उपाध्याय। एक घूंट के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। तो फ्रेंड्स एक घूंट के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है। प्रेमचंद, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ हस्क, ऑप्शन डी नागार्जुन। तो फ्रेंड्स निम्न में से कौन सा उपन्यासकार शुक्ल युग का है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेमचंद। चलिए, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स हरिवंश राय बच्चन सही होगा। हरिवंश राय बच्चन, नीड़ का निर्माण किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है। ठलुआ कल्प के रचनाकार हैं। ठलुआ कल्प के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी गुलाब राय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठलुआ कल्प के रचनाकार हैं गुलाब राय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं इंशाअल्लाह खां, ऑप्शन बी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी लल्लू लाल, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंशाअल्लाह खां। नेक्स्ट है, नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे। ऑप्शन ए प्रकाश भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। तो फ्रेंड्स नागरी प्रचारी सभा के संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। सुख सागर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन डी सदल मिश्र। तो सुख सागर के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदा सुखलाल, ऑप्शन बी सही का हुआ, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, आनंद कादम्बिनी पत्रिका ही है। आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। तो फ्रेंड्स आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक हैं बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। चलिए टिक कर देते हैं, ऑप्शन डी सही होगा।
उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रा वृत्त, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी आलोचना। तो फ्रेंड्स उसने कहा था यह कहानी विधा की रचना है। सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं यशपाल, जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो फ्रेंड्स सेवा सदन उपन्यास के लेखक हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेमचंद। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्याग पत्र के लेखक का नाम है, ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी अमृतलाल नागर। तो फ्रेंड्स त्याग पत्र के लेखक का नाम है जैनेन्द्र कुमार। नेक्स्ट है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं, ऑप्शन ए धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी निराला। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अद्भुत आलाप के कवि हैं, ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी हरिओध, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो अद्भुत आलाप के कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है आधुनिक काल की समय अवधि है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1929 ईस्वी तक, ऑप्शन डी है 1843 से वर्तमान तक। तो आधुनिक काल की समय अवधि है 1843 से वर्तमान तक। नेक्स्ट है रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तार सप्तक के संपादक हैं, ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी श्याम नारायण पांडे। तो तार सप्तक के संपादक हैं अज्ञे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर कौन सा होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी अज्ञे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जायसी की पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रजभाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी फारसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवधी। नेक्स्ट है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1953 ईस्वी से 1943 ईस्वी, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1919 ईस्वी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1943 ईस्वी। तार सप्तक का संपादन वर्ष है 1943 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी पद्मावत, ऑप्शन सी रामचरितमानस, ऑप्शन डी रामचंद्रिका। तो राइट आंसर होगा हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं, ऑप्शन ए भूषण, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी केशव, ऑप्शन डी जायसी। तो कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं केशव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत भारती के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। तो भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, ऑप्शन ए दोहावली, ऑप्शन बी झरना, ऑप्शन सी जूही की कली, ऑप्शन डी पल्लव। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसका राइट आंसर होगा 47 का पल्लव। नेक्स्ट देखते हैं बिहारी किस युग के कवि हैं, ऑप्शन ए आधुनिक काल, ऑप्शन बी रीतकाल, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी आदिकाल। तो बिहारी किस युग के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न आता है 49 नंबर का और 50 नंबर का। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो फ्रेंड्स जैसा कि परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
रामधारी सिंह दिनकर, यही सही होगा। नेक्स्ट है, साकेत किस युग की रचना है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी छायावादी युग। तो जैसा कि साकेत साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की रचना है। तो फ्रेंड्स ये थे क्लास 12th हिंदी के 50 महत्वपूर्ण रचनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली नई वीडियो कहीं मिस ना हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।